डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब, मैंने कहा भाई साहब मान लिया कैपेसिटर है, बोले ठीक है सर जी, और यहां पर इस पे चार्ज है सपोज प्लस क्यू नॉट और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट, और यहां पर मैंने दे दिया एक रेजिस्टेंस आर और नीचे से मैंने स्विच को कर दिया 1 t बराबर 0 पर। अगर डायग्राम ऐसा दिया हो या डायग्राम ऐसा दिया हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब ये मत समझना कि अलग अलग डायग्राम है, दोनों का एक ही मतलब है। ये ले भाई साहब, ठीक है सर जी। कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं यहां पे सी लिख देता हूं, तो जैसे मैं यहां पर इसको बंद करता हूं फिर केवीएल लिखते हैं अगेन, जैसे थोड़ी देर पहले केवीएल लिखा था बिल्कुल ऐसे फिर से केवीएल लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, तो रिजल्ट निकल के आता है कि सर ये t बराबर 0 की कहानी है। अगर आप एट एनी टाइम t पर बात करना चाहते हो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, किसी एट टाइम t पे बात करना चाह रहे हैं अपन, तो किसी t टाइम पर अगर अपन बात करें यहां पर, ठीक है सर जी, तो मान लो इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, मतलब करेक्ट है। या फिर हो सकता है ये डायग्राम आपको दे रखा हो, तो इसका मतलब इस प्रकार का डायग्राम दे रखा हो, तो बात एक ही है। मान लो एक पे चार्ज क्यू है और दूसरे पे चार्ज क्या है मेरे भाई, माइनस क्यू है, ठीक है सर ओके। तो इन दैट केस आपसे पूछा जाए कि सर ये बता दो करंट कितना होगा, ये बता दो चार्ज कितना होगा, तो इसका बड़ा प्यारा सा फंक्शन निकल के आता है जो आपको याद ही रखना है, q बराबर क्यू नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। आ रही बात समझ में? ठीक ठीक है सर जी। यहाँ पे क्यू नॉट क्या इनिशियल चार्ज है, यहाँ पे चार्ज लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जाता है। अगर आप क्यू का फंक्शन देखेंगे टी के साथ, तो चार्ज ऐसे आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई बराबर निकल के आ जाता है आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। आई नॉट क्या है, बोले आई नॉट से शुरू वाला करंट है। ठीक, अगर आपको आई नॉट की प्रॉपर वैल्यू चाहिए, आप चुपचाप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आएगी वो आई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी टी बराबर 0 पर। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट कर देना यार, है इसको डिफरेंशिएट करेगा करंट आ जाएगा, टी की वैल्यू 0 पर कर देना उसमें, तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट पता चल जाएगा। तो यहां से हमको एक चीज पता चली कि सर करंट भी लगातार कम हो रहा है और सर चार्ज भी लगातार कम हो रहा है और सर करंट भी लगातार कम हो रहा है, दोनों एक्सपोनेंशियल कम है। इसका मतलब यहां पे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज लगातार कम होता चला जा रहा है। अच्छा सर कैपेसिटर पे चार्ज कम होता चला जा रहा है, तो कैपेसिटर के पेट में जो एनर्जी वो लगातार कम होती चली आ रही है। मैं बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर के पेट में हाथ यूज कर रहा है, इसी एनर्जी होगी और वो लगातार कम होती चली आ रही है, तो एनर्जी जा रही है, बोलो सारी की सारी एनर्जी जा रही है कहां पर जा रही है, सर रेजिस्टेंस के थ्रू हीट डिसिपेटेड में जा रही है। रेजिस्टेंस यहां पर जो है एक नंबर का कमीना है, एक नंबर का याश टाइप का है, ठीक है। इसके थ्रू जब भी करंट पास करेगा, इसके थ्रू जब भी कोई भी करंट पास करेगा, तब क्या करेगा भाई साहब, ये अपने थ्रू बेसिकली आप समझ जाओ, जब भी इसके पेट में इसके थ्रू करंट पास करेगा, इसके थ्रू क्या होगा मेरे भाई, हमेशा हीट लॉस होगा। तो कभी-कभी सवाल पूछ भी लेते हैं कि सर ये बता दो सब 5 सेकंड में, इसके थ्रू 5 सेकंड में कितना हीट लॉस होगा, तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर 5 सेकंड में सर आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर होती थी, इंटू dt, सर dt टाइम में इतनी हीट लॉस होगी, और 5 सेकंड कह रहे हो तो 0 से 5 सेकंड कर दो, खत्म कहानी, इंटीग्रेट कर दो। कोई पूछे ये इस टाइप के सवाल आपको एचसीबी में देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई पूछे नहीं हमको तो ये बता दो कि भाई साहब ओवरऑल टोटल हीट लॉस कितना होगा रेजिस्टेंस के थ्रू, तो आप ये बोल सकते हो सर टोटल रेजिस्टेंस, सर टोटल हीट लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कहना चाह रहे हो, मतलब कब से कब तक, बोले आप तो हमेशा बता टोटल कितना होगा इस सवाल में शुरू से लेकर आखिर तक। कह देगा ठीक है सर 0 से लेकर इंफिनिटी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आई का फंक्शन यहां से उठा के वहां पर कर देंगे, तो टोटल हीट लॉस आ जाएगा। और ये टोटल हीट लॉस आप देखते के साथ ही बता सकते हो कैसे, बोले सर जी ये बताओ सर शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज था प्लस क्यू, इधर इस प्लेट पे माइनस क्यू, कैपेसिटर के पेट में कितनी एनर्जी थी, मैंने कहा भाई साहब हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। बोले ठीक है सर, तो आप ऐसे समझो एक घर है, घर में एक दीदी है, दीदी की गुल्लक में इतने रुपए हैं, और एक नालायक भाई है, और नालायक भाई हमेशा दीदी की गुल्लक से रुपए ले लेता है, तो अल्टीमेटली फाइनली क्या होगा, वो सारे रुपए निकाल लेगा, सारे रुपए उड़ा देगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ नालायक भाई ने कितने रुपए उड़ा दिए, तुम कहोगे जितने रुपए दीदी की गुल्लक में शुरू में थे उतने सारे के सारे उड़ा दिए। इसका मतलब कैपेसिटर के पेट में जो शुरू में एनर्जी थी वो सारी की सारी जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा इक्वल टू इंफिनिटी तक ये सब उड़वा देगा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसी के बराबर हो जाएगा, हीट लॉस आ जाएगा। सॉल्व करके यही आएगा। इस पे सवाल आ जाते हैं, कैलोरीमेट्री का सवाल बना देगा कि भाई साहब रेजिस्टेंस को पानी के अंदर डुबो दिया, बताओ व्हाट विल बी राइज इन द टेंपरेचर ऑफ द वाटर। आप सीधा बोलोगे दिस हीट इक्वल टू mh डेल्टा थीटा, वहां से आप जो है पानी का टेंपरेचर कितना राइज कर जाएगा या आइस कितनी मेल्ट कर जाएगी, इस टाइप के सवाल यहां पर फ्रेम कर सकते हो। आ रही बात समझ में? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को दोनों मिक्स करके सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देख रहा, मैं एक सवाल दे दूं आर सी, ठीक है ओके, रुको रुको, कैपेसिटर, ठीक है सर जी, कैपेसिटर के बाद आर, ये ले बैठ, ये ऐसा सवाल मैंने बना दिया यहां पर, और यहां पर भी मैंने एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस और, ये दो रेजिस्टेंस मैंने यहां पे दे दिया। ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे बोलूं भाई साहब ये सपोज है 10 वोल्ट की बैटरी, मैंने कहा करेक्ट है भाई साहब, सी की वैल्यू एग्जांपल के तौर पे देता हूं मैं, तो इस आर को मैंने बोल दिया सपोज 5 ओम, इस आर को मैंने बोल दिया 2 ओम, और इस आर को मैंने बोल दिया 3 ओम, ये 4 ओम, ये ले, और यहां पर मैंने एक स्विच और लगा दिया है इस जगह पर छोटा सा, ये S1 है और ये S2 है, ठीक है सर। बोले सर शुरू में हमने काम किया, S1 को रखा ओपन और S2 को कर दिया क्लोज। अगर आप S1 को ओपन रखोगे तो सर्किट टूटा हुआ हो गया, इसका मतलब आपका जो एक्चुअल सर्किट है, इस सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूं, तो आप सीधी बात बोलोगे सर S1 अगर ओपन है तो इसको तो आप भूल जाओ। मैंने कहा भूल गया भाई साहब, और S2 को आपने क्या कर दिया मेरे भाई, बोले S2 को हमने बंद कर दिया। बोले सर सिंपल आरसी सर्किट हो गया। बोले अब अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें जो है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, आप सीधा बोलोगे Q बराबर Q नॉट, Q नॉट की वैल्यू थी EC, E है 10 और ये C मतलब 20, ब्रैकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC, RC कितना मेरे भाई 10, ये चार्ज आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर T बराबर इंफिनिटी पर क्या होगा, बोले T बराबर इंफिनिटी पर अगर मैं Q पूछूं आपसे चार्ज बता दो कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर Q मैक्सिमम एक्वायर कर लेगा जिसकी वैल्यू की EC मतलब 20। मैंने कहा ठीक है। अब सपोज मैं ऐसा बोलूं दूसरे केस में कि मैंने S1 को तो कर दिया फिर से क्लोज, नेक्स्ट वो काफी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और इसके बाद S1 को कर दिया मैंने क्लोज और S2 को कर दिया मैंने ओपन।
मतलब बोले सर इसी सर्किट में अब होगा क्या सर, शुरू वाली कहानी तो आपने यहां पर बता दी, शुरू वाली कहानी क्या होगा। अब जब तक t बराबर इन्फिनिटी अचीव हुआ सर, इस पे चार्ज कितना हो गया +20, इस पे चार्ज कितना हो गया -20। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद जो था ये बंद था और ये ओपन था। अब आपने इसको तो कर दिया ओपन और इसको कर दिया भाई साहब बंद। तो जैसे इसको ओपन करोगे नीचे वाला सर्किट आपका पूरा उड़ गया। अब आपके कैसे सर्किट हो गया, बोले सर अब ये हमारा आरसी सर्किट हो गया। कैसे सर्किट हो गया भाई साहब, अब ये हमारा आरसी सर्किट हो गया। तो सर आरसी सर्किट में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, आप सीधा बोलोगे Q बराबर Q नॉट e की पावर -t अपॉन RC। अब R 6 लोगे क्योंकि दोनों सीरीज में है और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। बात समझ मारिए ठीक। अगर आपसे पूछा था कि टोटल हीट लॉस कितना होगा, आप सीधा बोलोगे हाफ Q स्क्वायर बाई सी। सी की वैल्यू कितनी है 2। सर आपने अचानक से दो रेशियंस क्यों ले लिए। मतलब कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि हमें तो केवल ये बताओ ये वाला रेशियंस, ये दो भाई हो गए एक तरह से, छोटा भाई एक बड़ा भाई, हमें तो बता दो छोटा भाई कितने रुपए लॉस करेगा, छोटे भाई के थ्रू कितनी हीट लॉस होगी। तो यहां से अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर मान के चलो करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो करेगा तो इसमें भी करंट आई फ्लो करेगा। मैं ठीक है भाई साहब। और हीट हम लोग जानते हैं हीट जो होती है वो I स्क्वायर इंटू RT होती है या I स्क्वायर इंटू DT होती है। तो दोनों रेशियंस में करंट क्या है, सेम है, टाइम आप सेम रखोगे ऑब्वियसली। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है उस रेशियो में हीट डिसिपेटेड हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कितनी आ रही है, सपोज 100 जूल हीट आ रही है, परफेक्ट डेटा मैच हो रहा है, बढ़िया आंसर निकल कर आ रहा है, 400/4 बराबर 100 आ रही है। तो ये जो 100 जूल हीट आई है बेसिकली, ये 100 जूल हीट इन दोनों में डिवाइड हो गई होगी, इन दोनों में। किस रेशियो में सर, 2:4 का मतलब 1:2 में इसको डिवाइड कर देंगे, 1:2 रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते हैं। खत्म कहानी, क्लियर है ठीक है भैया। मतलब एक हिस्सा इसके बाद चला जाएगा और दो हिस्सा ये तो 100 को 1:2 में आई होप आप डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद ये आपका बढ़िया सा प्यारा सा सवाल बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसमें एक चीज और है कि सर अगर मान के चलो इसमें इस वाले केस में कैपेसिटर पे शुरू में चार्ज 0 ना होके कुछ और होता, मान के चलो कुछ और होता जो मैक्सिमम चार्ज से थोड़ा सा कम होता, फिर ग्राफ कैसे राइज करता। मैंने कहा अगर चार्ज शुरू में 0 था तो ग्राफ ऐसा राइज किया, अगर ग्राफ कैपेसिटर पे अगर कैपेसिटर पे शुरू में कुछ कुछ चार्ज होता तो ग्राफ या तो ऐसे राइज कर जाता या फिर ऐसे राइज कर जाता। डिपेंड्स कि भैया कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे किस तरह पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूले मेरे भाई आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होने चाहिए। हाँ कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं भाई साहब ये कोई कैपेसिटर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब कोई कैपेसिटर है। मैं अगर आपसे बोलूं इस कैपेसिटर में, मैंने कहा भाई ये बात बता कि सपोज K की वैल्यू, ये मैंने कह दिया भाई साहब x बराबर 0 है और ये मैंने बोल दिया x बराबर d है। सपोज मैंने ऐसे कह दी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है K1 + K2 × x। इसका अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया और मैं जानना चाहता हूं भाई साहब कि बता दो C की वैल्यू कितनी होगी। ठीक इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप सीधा बोलोगे सर एक काम करो सर x पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा ये पकड़ लो। मैंने कहा ठीक है सर इसका जो छोटा सा कैपेसिटेंस होगा वो आप क्या लिखोगे, DC बराबर A एप्सिलॉन नॉट सर K से मल्टीप्लाई कर दोगे K1 + K2 × x अपॉन D। D मतलब सर ये dx हो जाएगा नीचे। मैंने कहा करेक्ट है ओके। सपोज वाली डिस्टेंस dx है। अब अगर मैं आपसे बोलूं मैंने कहा भैया C इक्विवेलेंट बता, तो यहां से लेके यहां तक जितने छोटे-छोटे कैपेसिटर वो सारे के सारे सीरीज में है। तो इसका मतलब आप लिखोगे सब 1/C इक्विवेलेंट बराबर सर हर छोटे-छोटे कैपेसिटर को 1/C में करके आप क्या कर दोगे मेरे भाई, इंटीग्रेट कर दोगे। जैसे ही इसको 1/C करोगे ये आ जाएगा dx अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 + K2 × x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to d। अब आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो। उसी प्रकार से हो सकता है कि कैपेसिटर का K ऐसे वर्टिकली वेरी करा दे तो वहां पर नीचे से बाई पे जाके dy थिकनेस का एक पकड़ लेंगे हम लोग छोटा सा कैपेसिटर, वो भी देख लेते हैं अभी कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में आपके सामने ऐसा दे दिया जाए कि भाई ये सपोज y बराबर 0 है, ऊपर की तरफ जैसे आप जा रहे हो y बराबर K1 + K2 × y, सॉरी K बराबर K1 + K2 × y। इस प्रकार से यहां पर जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऊपर की तरफ चेंज कर दिया है। मैंने कहा अब बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। तुम बोलोगे सर एक काम करो x पे जाके या सॉरी y पे जाके dy थिकनेस का एक यहां पर छोटा सा स्ट्रिप पकड़ लो। मान लो ये पहले ये आपका जो है स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, ये डिस्टेंस है सपोज dx। ठीक है सर dy सॉरी y पे जाकर dy पकड़ो। तो अगर इसका छोटा सा मैं कैपेसिटेंस लिखूं आप क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। एरिया कितना हो जाएगा सर, इसकी अंदर तक लंबाई है l और चौड़ाई है इसकी dy, A एप्सिलॉन नॉट K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको K1 + K2 × y। मैंने कहा ठीक है भाई साहब A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d और d कितना है भाई साहब, दोनों के बीच का गैप कितना है d। ये आपका छोटा सा कैपेसिटर आ गया। यहां से लेकर यहां तक जितने भी कैपेसिटर सारे के सारे पैरेलल में रहेंगे, आप डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हो क्योंकि पैरेलल में C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2 + C3 + C4। आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से लेकर L तक, क्योंकि मैंने स्क्वायर प्लेट बोली थी लेंथ L की। क्लियर है। इस प्रकार के सवाल आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, प्लीज इनकी प्रैक्टिस करो।